मेरे नए कैमरे का माइक और कार्ड रीडर आ चुका है। इसको आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे। आत्मनिर्भर भारत। मैं आज एक छोटा सा किसान जिसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, आज हम लोग खेती करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेस ब्लॉग। माय नेम इज जॉयदीप बोरा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम लोग खेती करेंगे। मैं आज आपके सामने एक किसान बन के हाजिर हुआ हूँ। एक किसान के पास हल होता है, लेकिन हमारे पास तो इतना बड़ा ज़मीन है नहीं, तो हल के बदले हम लोग कुछ दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे। तो हमारा हल बनेगा आज ये, इससे हम लोग खेती करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल किसान है हम लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपने बाल निकाल दूंगा, लेकिन मेरा ट्रिमर मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, तो उसका बैटरी बहुत डाउन पड़ा हुआ है। चलिए पहले उसको चार्ज पे डालते हैं। ये रहे मेरे इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े। इस पे मैंने पहले धनिया लगाया था, लेकिन एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मेथी और सरसों का बीज बोया था, जिसमें से बस इतना ही उगा है। इसका तो भाजी बनने वाला नहीं है, शायद मैं इसको ऑमलेट में डाल के खा जाऊंगा। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन के सीड्स को ग्रो किया है। ये जो देख रहे हैं सूखा तैनी, ये जो सूखा तैनी आपने अभी देखा वो मिर्ची के झाड़ थे। इस टब में मैंने 4 मिर्ची के झाड़ लगाए थे, और इन चारों झाड़ ने मिलके मुझे 1 मिर्ची दिया। ये एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी। इतना खेती करने के बाद भी 1 ही मिर्ची मिला मुझे। कुछ दिन पहले मैंने एक वाटरमेलन लेके आया था 50 रुपये में। वाटरमेलन तो मैं खा गया, उसके जो बीज बचे हुए थे उसको मैंने इस टब में डाल दिया। अभी इसमें क्या है, बहुत सारे झाड़ उग गए हैं, मुझे सिर्फ 1 या 2 ही रखना है, तो हम लोग उसको ठीक करेंगे अभी। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि ये अगर झाड़ में से वाटरमेलन आया, सपोज आ गया, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तब में अगर वाटरमेलन आया, अगर 1 वाटरमेलन आया, क्या वो वाटरमेलन मेरे लिए फ्री होगा? अगर 1 से भी ज़्यादा वाटरमेलन आ गया, क्या सारे के सारे मेरे लिए फ्री होगा? अगर ऐसे देखे जाए तो वो फ्री होगा, लेकिन अगर 1 वाटरमेलन आया तो मेरे हिसाब से वो वाटरमेलन फ्री नहीं होगा, क्योंकि पहला वाटरमेलन मैंने 50 रुपये में ख़रीदा, फिर उसके बीच से ही मैंने वाटरमेलन उगाया। तो अगर इसमें 1 वाटरमेलन आया तो वाटरमेलन मेरे लिए फ्री नहीं होगा। उस वाटरमेलन का कॉस्ट हो जाएगा 25 रुपीज़। अगर इसमें 4 वाटरमेलन आया तो पहला वाटरमेलन मैंने 50 रुपये में ख़रीदा था, तब 1 वाटरमेलन का कॉस्ट आएगा 10 रुपीज़। अगर हम ऐसे साइकिल में वाटरमेलन उगाते गए तो कितने वाटरमेलन उगाने के बाद मेरा वाटरमेलन फ्री होने वाला है? ये एक थ्योरी है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि कितने वाटरमेलन उगाने के बाद मुझे फ्री का वाटरमेलन मिलेगा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. अभी मैं आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए बैल्कनी में थोड़ा काम किया, झाड़ और थोड़ा ठीक किया। इसमें ही मेरे पसीना वसीना आके मेरी हालत ख़राब हो गई है। वो भी मैं उतना धूप में भी नहीं था, आधा धूप आधा छाँव में था, फिर भी मेरी ये हालत हो गई है। तो दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए
कि जो किसान भाई हमारे लिए खेतों में दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत कितनी ज़्यादा होगी, कितनी बड़ी स्ट्रगल रहती है, और उनका मेहनत कभी कभी बेकार भी चला जाता है। जैसे कभी बारिश नहीं आती है, पानी की कमी होती है, उनका मेहनत बेकार जाता है। कभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, पानी की वजह से भी उनकी मेहनत बेकार जाती है। अभी हम लोगों को शायद ये लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अनाज का वैल्यू क्या है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन उनको एक मुट्ठी अनाज खरीदने को नहीं मिल रहा है। उन किसान भाइयों के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, उनका अनाज हम लोग खरीदते हैं, लेकिन उस अनाज का कोई मोल नहीं है, जितना भी पैसा लगा लो आप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बैम्बो से बनाया जाता है, बांस से, इसको गगोना बोलते हैं, जो बिहू में यूज़ किया जाता है। मेरे सारे फिश मर गए हैं, एक भी नहीं बचे हैं, तो लॉकडाउन की वजह से मैं और फिश लाके इसमें डाल भी नहीं सकता, तो मैं इसको साफ करके पैक करके रख दूंगा। जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिश लाएंगे, वापस रखेंगे। तो अभी मैं करने वाला हूँ हेयर कट। हेयर कट नहीं, पूरे उड़ा देने वाला हूँ मैं। अभी टकला निकलने वाला हूँ। कैसा लग रहा है? तो मैं नहा के फ्रेश होके आ गया, और बाल काटने से पहले मैंने जो मेरा पार्सल है तो उसका अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, कैमरा जानू भी कर रही थी और वो रिकॉर्ड दबाना भूल गई। ये रहा मेरा एसजे का नया माइक, और ये स्पेशली खास करके एसजे कैम के लिए ही है, दूसरे कैमरे में फिट नहीं होता है। और आगे जो वीडियोस होंगे तो उसमें मैं ये माइक यूज़ करूँगा। तो ये रहा, मैंने माइक को कनेक्ट कर लिया है। अभी जो भी ऑडियो आ रहा है इसी माइक के थ्रू आ रहा है, तभी जो भी आवाज़ आ रहा है इसी माइक के थ्रू आ रहा है। शायद बेटर होगा पहले से, इंटरनल माइक से। और ये दूसरा रहा कार्ड रीडर जो मैंने मंगाया था। इसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी कार्ड रीडर का स्लॉट है, फिर भी मंगा लिया है, कभी कुछ काम में आएगा। मुझे अभी लग रही है बहुत जोर की भूख, मैं कुछ खा के वापस मिलता हूँ मैं आपसे। तो मैं तभी बात कर रहा था वाटरमेलन का। मैंने कहा था अगर मैंने 50 रुपये में एक वाटरमेलन खरीद के उसके बीज बोया, तो अगर एक वाटरमेलन मुझे अभी आता है झाड़ में, तो ये वाटरमेलन मेरे लिए फ्री नहीं होगा, इसका कॉस्ट हो जाएगा 25 रुपीज़। इसी तरह अगर हम लोग साइकिल में वाटरमेलन उगाते जाए और वाटरमेलन हार्वेस्ट करें, तो कितने वाटरमेलन ऐसे हार्वेस्ट करने के बाद मेरा वाटरमेलन फ्री होगा। जीनो पैराडॉक्स करके एक थ्योरी है। जीनो करके एक आदमी था, एक फिलोसोफर था 400 BC के टाइम पे, जिन्होंने कुछ थ्योरीज निकाले थे, पैराडॉक्स थ्योरीज, जो इन्फिनिटी के ऊपर था। उनका जो थ्योरी है उसके हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो मुझे फ्री का वाटरमेलन कभी नहीं मिलेगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे मिल जाएगा। तो मैं वही फार्मूला के बेस पे आपको कुछ लिख के बताता हूँ। तो जीनो के हिसाब से अगर एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम लगता है 1 आवर। अगर इसको हम डिवाइड कर ले हाफ, और ये हाफ डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में लग जाएगा 30 मिनट्स। टाइम को भी डिवाइड करना है मुझे। तो इसी तरह पॉइंट ए से हाफ किलोमीटर तक आधे घंटे में तय कर देगा। फिर उसके बाद वो आदमी जो बचा हुआ डिस्टेंस है
उसको हाफ टाइम में कवर करेगा। और 30 का आधा हो गया 15, और ये डिस्टेंस हो गया क्वार्टर किलोमीटर। ठीक उसी तरह बचे हुए डिस्टेंस को भी आधे में डिवाइड करेंगे, उसके टाइम को भी आधे में डिवाइड करेंगे, फिर बचा हुआ डिस्टेंस को भी हम लोग आधे में डिवाइड करेंगे। ऐसे अगर हम लोग डिवाइड करते गए जो नंबर्स मिलेंगे हम लोग को वो इन्फिनिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जिनो का पैराडॉक्स थ्योरी। शायद मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, आपको गूगल में या फिर आप यूट्यूब में देखोगे तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसके हिसाब से एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है और उसको हर डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड करना है, और उसका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है उसको भी हाफ में डिवाइड करके उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस हाफ टाइम में तय करना होता है, पहुंचना होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो आदमी जब ट्रैवल करते रहेगा उसका जो नंबर्स फिगर्स निकलेंगे हाफ का वो इन्फिनिट नंबर निकलता है। और इस थ्योरी के बेस पे वो आदमी कभी भी पॉइंट बी तक नहीं पहुंचता है। तो उसी के बेस पर अगर मैं अपने वाटरमेलन का कैलकुलेशन करने जाऊं तो मैं ऐसे वाटरमेलन उगाते जाऊंगा, एक मुझे इन्फिनिट नंबर मिलेगा जिसके हिसाब से मैं कभी फ्री का वाटरमेलन नहीं खा पाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये एक पैराडॉक्स है। आप जाके YouTube या फिर गूगल में देख सकते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड नाइट।